नीना जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबको आप यही कहते हैं। नहीं पर मैंने व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है और आप व्हाइट सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। गुजरात जी आप तो मेरे जैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज सर आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई हो के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई। इतनी जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। अच्छा जब से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई है आप तो फिल्में ही ले रहे होंगे। आज आप हमारे शो पहली बार आए, आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? हम लोग इसे अनानास वगैरह से काम चला लेंगे। नहीं ये तो सर हमने रखे, हम देते किसी को नहीं। थैंक यू सो मच। सीरियसली आप कुछ नहीं लेंगे मैम? मैं तो आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि बधाइयों के बाद पहली बार आज मुझे जब मैं यहाँ सेट पे आई तो मुझे सिंगल वैन मिली, वैनिटी वैन। तो मतलब स्वीट मैम। नीना, हाँ। मुझे याद है काफी साल पहले हम दोनों जब काम कर रहे थे, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी किया था। हाँ। एक सीरियल में जाने भी दो पारो में। हाँ। हम दोनों ने काम किया था और मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी इनके साथ। एंड नीना तुमने मुझे बोला था यार अर्चना मैं ना इतना मतलब सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि मेरी जो गाड़ी हो ना जब मैं उसका दरवाजा बंद करूँ ना तो ढप जैसी आवाज क्या टंग आवाज ना हो। और जब दूसरों की जो बढ़िया गाड़ियां होती उसमें ढप करके बंद होती थी। तो नीना ने ये कहा था मुझे। आई रिमेम्बर। हाउ यू रिमेम्बर? माय गॉड। You deserve every single bit of it. थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मेरे पापा आपके बड़े फैन थे, वो हमेशा बोलते थे कहते बात है इनमें। मेरी मम्मी को कभी नहीं बोला, बड़ी चिढ़ती थी आपसे। नीना ये जो फिल्म आपको ऑफर हुई, मतलब ये बड़ी मजेदार सा एक प्लॉट है फिल्म का कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में आपके पोता पोती होने चाहिए उसमें खुद माँ बाप बन रहे हैं। नीना ये जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई उस समय आपका क्या रिएक्शन था? आपको सुन के पहली लाइन में मजा तो आया होगा कि यार ये मतलब अलग सा आइडिया है एक। हाँ, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी जब उन्होंने नरेट की कि उसके बाद कुछ सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने एकदम से हाँ कह दी। बाद में सोचा है सारी पिक्चर में प्रेग्नेंट रहना पड़ेगा, गर्मियाँ हैं, पेट बांध के रहना पड़ेगा बाद में। पर पहले तो एकदम से हाँ कर दी बिकॉज स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस। सो ऐसा कुछ नहीं सोचा। It's a dream role, हाँ? इट्स अ ड्रीम रोल। Dream role. इट्स अ ड्रीम फिल्म। ऐसी yes. कभी एक ही बार बनती है ऐसी पिक्चर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जैसे जानवी भी त्योहार हो एक बार बनती है, बधाई हो एक बार बनती है बस। क्या बात है। गजराज जी अपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा, भले फिल्म में बनने जा रहा हूँ। हाँ नहीं मैंने किया और मेरा तो पहला मकसद ही था कि ये फिल्म हो और उसके बाद हम कपिल शर्मा के शो में आएंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। और बहुत अब हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे शो पे आए। तो सर आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था फिर? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर सिंह रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। कर लो। तो आप दोनों से फिल्म के जो हीरो हीरोइन है आयुष्मान और सान्या, उन्होंने नहीं कहा कि फिल्म में परफॉर्मेंस तो सारी आपकी है, नहीं तो हम क्या कर रहे आयुष्मान हैं? कहता था हीरो तो आप लोग हैं, हम नहीं, तो वो साइड रोल कर रहे हैं। मतलब पहले दिन से ही आयुष्मान ने इतना हौसला अफजाई की थी हाँ। कि ये फिल्म गजराज जी आपकी जिंदगी पलटेगी और इस तरह की बातें करता था। मुझे लगता कि नहीं है स्टार बंदा है और थोड़ा दिल रखने के लिए नहीं बोल थोड़ा रहा थोड़ा है। पंडित भी है ना वो। आयुष्मान के पापा एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हो सकता है आयुष्मान में वो शक्तियां हो। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए आयुष्मान ने मुझे रिकमेंड किया। अच्छा जी। हम लोगों ने एक और टीवी मुझे रिजेक्ट किया। हैं? ऐसे क्यों? क्या हुआ कि मेरा नाम तब्बू के पास गए थे ये लोग। अच्छा जी। तो तब्बू ने कहा नहीं मुझे मत लो, मैं सूट नहीं करती, नीना गुप्ता को ले लो। अच्छा जी। तो उन्होंने आके बताया आयुष्मान को, अमित ने, कि वो सजेस्ट कर रही है कि नीना गुप्ता को ले लो। तो उसने आयुष्मान ने कहा नहीं शी इज टू हॉट, शी कांट लुक माय मदर। सो नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने किसी ने उनको बताया, मेरी खुजली एक पिक्चर आई थी छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अच्छा जी। तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कहा वो देखो। फिर उन्होंने वो देखी और फिर उन्होंने मुझे लिया। ओके क्या बात है। अच्छा गजराज जी को देखो ना, ऐसा लगता है किसी सरकारी बैंक में ना सीनियर कैशियर होंगे। मतलब सीरियसली ये अच्छा डिस्क्रिप्शन। मुझे ऐसे लगता है अभी 2 मिनट बाद ना ये नोटबंदी की बातें शुरू कर देंगे। पर गजराज जी आपका कैसे आना हुआ फिल्मों में? मेरे फादर रेलवेज में थे। अच्छा जी। और उनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा था। अच्छा जी। परिवार को चलाने के लिए वो कई बार डबल ड्यूटी करते थे। तो वो चीजें मेरे दिमाग में बचपन से थी और वो पूरी तरह से एक रोबोट की तरह होते थे। तो वो एक कहीं पे दिमाग में था कि हाँ मुझे
अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी में फिट हो जाऊं। अच्छा जी। लेकिन लकीली मैं थिएटर से मेरा एक रिश्ता जुड़ गया, देखा तो फिर ये दुनिया मुझे अच्छी लगी। वाह, तो मैंने कहा कि इधर ही आगे बढ़ना चाहिए। और लोग आपका काम भी इतना पसंद कर रहे हैं और बाकमाल एक्टर हैं आप। क्या बात है। आपको पता है नीना जी, गजराज जी ने एक जगह इंटरव्यू दिया और इन्होंने आपके बारे में क्या बोला पता है आपको? कुछ मैं आग नहीं लगा रहा हूँ पर ऐसे बोल रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि इनकी पर्सनैलिटी ना चाबुक जैसी है। आपने मारा किसी को सेट पे? ऐसा क्यों बोला इन्होंने आपके बारे में? ये देखा शुरू। क्यों बोला? चाबुक मतलब शार्प है बहुत ही आप। शार्प तो लोग मतलब इंटेलिजेंट। पॉजिटिव चाबुक, नेगेटिव चाबुक नहीं। आपने पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव बोला। पॉजिटिव नेगेटिव चाबुक कौन सा होता है गजराज जी? चाबुक तो चाबुक होता है, पड़ता है तो उतनी ही दर्द होती है, चाहे पॉजिटिव से मारा जाए चाहे सो गुड टू यू। Of course, आई मैंने बीन वही सो बोला था। नाइस टू यू थ्रू आउट द Yes, फिल्म। yes. मैंने इनको यार, खाना कभी- भी लाती थी तो इनको शेयर करती थी घर से। ये एक्चुअली हम लोगों ने दिल्ली में जब शूट किया तो डेयर टू से चाबुक to me? बिल्कुल। क्या कर रहे हो यार कपिल? मैं अच्छा चल रहा है पूरा साल भर से। मुझे रेकमेंड भी करती हैं बीच बीच में कई जगह। छोड़ देंगी। पर हमने एक्चुअली, क्योंकि जब आपकी फिल्म इतनी हिट हो जाती है, फिर जब जब जहाँ जहाँ आप प्रमोशन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इंटरव्यू में कुछ बातें निकलती हैं तो लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना। जैसे अब आपके बारे में भी पता चला एक बात, गजराज जी हर आधे घंटे में अपनी बीवी को फोन करके बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप उनसे प्यार ज्यादा करते कि वो आप पे भरोसा नहीं करती? मैं बताऊं हाँ जी, मेरे please। सामने करते थे। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी वाइफ को ये बोलते थे। अच्छा जी। शूटिंग के बीच में मैं ये इनको छेड़ती थी कि क्या आपकी वाइफ को आप पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं। मैं एक यूरोपियन फिल्म देखी थी कोई, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि पति पत्नी के बीच में सारे जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े मैकेनिकल होते हैं। फिर एक दिन एक हादसा होता है जिसके अंदर वो दूर हो जाते हैं। शायद हस्बैंड या वाइफ में से एक जना जो है वो याददाश्त खो देता है और वो अच्छा जी। वेजिटेबल हो जाता है। और उसके बाद जो कहानी जिस तरह से मोड़ लेती है और उसके अंदर वो रियलाइज करता है कि मैंने कितना कुछ खोया। अच्छा। डेली बेसिस पे हम लोगों ने शेयर क्यों नहीं की चीजें, तो वो कहीं पे दिमाग में मेरे रहती है, अटकती है कि आप ये बहुत ही मामूली सी चीजें होती हैं कि भाई हमने, जैसे नीना जी ने बताया कि बड़ी वैन मिली, वो कितनी खूबसूरत वैन है। मैंने अभी पूछा वो वैन किसकी है, तो बोले कंगना रनौत की है वो। अच्छा जी। तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है कि उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ अंदर से। तो आप अपनी वाइफ को मैंने बताएंगे उनको कि फोटो भेज देखो। दिया मैंने। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पर, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है वो उनको पता होना So चाहिए। sweet. जिंदगी यार। बहुत छोटी ये है। तो आपके रिश्ते की बहुत अच्छी बात है। गजराज जी कितनी प्यारी बात आपने कही है सर। आई लव यू सर। शुक्रिया। मैं आपको कुछ और तो नहीं दे सकता पर ये सर अंगूर है, जब भी आपका मन हो आप खा सकते ये हैं। भी आप अपनी वाइफ से शेयर करना। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे यार दोस्त हो आपका या भाई बहन हो। जैसे मेरी बहन मुझे हमेशा बोलती है, अभी आई थी मुंबई तो बोलती है कि हम लोग कितना वक्त साथ में गुजारते थे, एक दूसरे से बोर भी हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करके सो जाना। अब हम ढूंढते हैं कि कब उसके बच्चों को छुट्टियां हो या कब मेरा जाना हो, तो लेकिन अब बहुत मिस करते हैं। पर वाकई बड़ी खूबसूरत चीज कही आपने। जैसे मम्मी जी हैं, जी। वो सामने बैठी जी। हैं और कितने एपिसोड देख चुका हूं मैं, जी। जब भी वो होती है उनके चेहरे पे यही स्माइल होती है कि मेरा लाल कितना अच्छा कर रहा है। लव यू मम्मी। तो ये जो आशीर्वाद है और वो, और आप ये स्पेस दे रहे हैं उनको। ये नहीं मम्मी मत आओ यहाँ पे, छुट्टी चल रही मेरी, ऐसा मम्मी नहीं। मेरे से पहले पहुंच जाती है सर। शुरुआत के सारे एपिसोड में थोड़ा सा सीधा ही बैठती थी आंटी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कि बहुत ठीक खुश कर रहा है, हूँ। नहीं इम्प्रोवाइज गलत तो नहीं कर देगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना शुरू हुआ। अभी तो मम्मी को इतनी आदत होगी ना, हमारा ना चल रहा हो जाके इंडियन आइडल में बैठ जाती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वाह, मेरी माँ ने इंग्लिश बोली आज। वाह।